हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डीएम से डिटैचमेंट फेल होना और ये कौन से स्टेजेस पे होते हैं। मैं इसमें क्लियरली बताऊंगी कि कौन से स्टेजेस पे आपको डीएम से डिटैचमेंट फील होने लगती है और आप कितने अवेकन होते हो तब आपके साथ ये सब होता है। ये उनके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगा जो इनर वर्क नहीं करती है, ये उनके साथ रेजोनेट होगा जो इनर वर्क कर चुकी है या फिर कर ही रही है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो एक नहीं दो तीन डिवाइन फेमिनाइन ने रिक्वेस्ट किया है मुझे, तो आज मैं उनकी ये पूरी करती हूँ रिक्वेस्ट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आप लोगों को कि जब हम इस जर्नी में आते हैं, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, उस टाइम पे डीएम हमारे जो माइंड से 1 मिनट के लिए भी नहीं निकलते। 1 मिनट के लिए, मतलब मैं यूँ कहूँ कि 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं निकलते हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हम कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मतलब ऐसा होता है कि उनके ख्याल के सिवाय और कुछ हमारे लाइफ में होता ही नहीं है, दिन रात उन्हें ही याद करना। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब डीएम दूर होने लगते, आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपसे रन करने लगते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि जब वो रन करने लगते हैं तब आपको बड़ा झटका लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बात बात पे आप ट्रिगर होते हो कि मतलब वो बात क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनके डिवाइन मस्कुलाइन से। और अगर जो डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा सोचते भी है कि डिवाइन फेमिनाइन मेरे से पैसों के कारण जुड़ी हुई है या फिर कोई फिज़िकल नीड्स के कारण, तो ऐसा कुछ ये सच होता ही नहीं है। क्योंकि जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है उन्हें तो बस डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी चाहिए होती है जो उन्हें कंप्लीट कर दे। और यही होता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी, उन्हें भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ही चाहिए होती है जो उन्हें कंप्लीट कर दे। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन समझ नहीं पाते हैं, वो इन सब चीज़ों से कोसों दूर होते हैं, तो इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं और तब डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर मिलते हैं। फिर एक टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन जब तक चूज़ ना कर ले कि मैं इनर वर्क करूँगी, अपनी सोल की ग्रोथ करूँगी, क्योंकि उन तक डिवाइन ये मैसेज देते हैं, किसी न किसी रूप में उन तक ये मैसेज दिया जाता है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप इनर वर्क स्टार्ट करो, तभी आपके डीएम आपके पास आएंगे। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो उस टाइम जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अपने डीएम के प्यार में इस तरह से, एक तरह से बोलूँ कि अंधी हो ना प्यार में, इस तरह से अंधी हो जाती है प्यार में कि उन्हें बस उनके डीएम चाहिए होता है। और ये सभी के साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो मुझे पता चला था कि मैं जब इनर वर्क करूँगी तो ही मुझे मेरा डीएम मिलेगा। तो मैं मत बस लग गई इनर वर्क में, ज़्यादा सोची भी नहीं। मैं नहीं, पहले 2-4 दिन मैंने सोचा कि अभी करूँ तो क्या करूँ, मुझसे नहीं होगा। पहले तो मैंने इसे मतलब टालने की कोशिश की, उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी चाहिए तो चाहिए वही इंसान मुझे। तो जब हम इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम धीरे धीरे जब डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं, उस टाइम पे हम हीलिंग प्रोसेस में होते हैं। तो शुरू में ऐसा नहीं होता है कि डिवाइन हमें एकदम से अपने डीएम से डिटैच कर दे, क्योंकि अगर डीएम से डिटैच अगर शुरू में ही कर दिया जाए तो आप इनर वर्क नहीं करोगे। आप कहोगे मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है 5 घंटे की मेडिटेशन करने की, बैठने की और इतना समय उसमें देने की, योगा करने की क्या ज़रूरत है, जैसे ज़िंदगी चल रही है बस चल रही है। तो शुरू में डिटैचमेंट आपको नहीं मिलती है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस जर्नी में डूब जाते हो, अपने आप को पूरे तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर देते हो, उसके बाद आप हीलिंग में आते हो। जो आपकी हीलिंग होती है वो डिवाइन से आप इतने कनेक्ट हो जाते हो कि अब आप सिर्फ इतना सोचते हो कि मुझे मेरी सोल की ग्रोथ चाहिए। और एक जो वो शांति, एक जो वो पीस चाहिए होता है, वो आपको और कहीं नहीं मिलता है। डीएम की जो एनर्जी उस टाइम पे आप पिक करते हो, जिस टाइम पे डीएम रन कर रहे होते हो, वो एनर्जी आपको आपके अंदर इतनी तूफ़ान खड़ी करती है कि आप अपने आप से लड़ रहे होते हो कि ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है और फिर भी मैं इसके पीछे क्यों भाग रही हूँ। आप रोते भी हो उसके लिए, आप उसे मतलब मतलब होता नहीं डीएम को कर्ज करना, बोलना कुछ, डांटना अंदर ही अंदर, उसके सामने नहीं,
अंदर ही अंदर मतलब अपने आप को ही पागल कहते हो, मतलब हर वो चीज़ आप कर देते हो कि मैं ही पागल हूँ, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। वो समझता है क्या है अपने आप को, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। फिर क्या होता है कि अब जब आप हीलिंग में आ जाते हो, तो अब जब आपको वो वाली जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे आपके अंदर से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। अब ये रिलीज़ होने के बहुत से कारण होते हैं, आपके बॉडी पेन के ज़रिए भी वो रिलीज़ होते हैं। फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके अंदर से कुछ रिलीज़ हो रहा है, हाथ पैर में सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। ये सब भी एक तरह से आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करती हैं। अगर जो फीमेल है तो उनका तो और भी मतलब पर्सनल प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है, जिस वजह से वो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो टॉक्सिक एनर्जी उनके अंदर होती है। इसमें मेल के साथ भी होता है जो बालों का झड़ना, ये फीमेल और मेल दोनों के साथ होता है, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मेल एंड फीमेल दोनों ही डिवाइन फेमनाइज है। और एक बात और, मेरे चैनल पे एक डिवाइन मस्कुलाइन भी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन सुनते नहीं है वीडियोज़ को, बहुत कम ही ऐसे होते हैं। सो वेलकम है उनका मेरे चैनल में। अभी सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए आपका। और चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एक टाइम पे जब आप हीलिंग प्रोसेस में आ जाते हो, आप हील हो जाते हो, तब आप बैलेंस हो जाते हो। उसके बाद जब आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू होने वाली होती है, उस टाइम पे आपको डिवाइन डीएम से डिटैच कर देते हैं, क्योंकि डीएम को इस टाइम पे ट्रिगर मिलता है, बहुत बड़ा वाला ट्रिगर। मतलब आपको डीएम से ट्रिगर मिलता है तब जाके आप अवेकन होते हो, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को उनकी जो कार्मिक है उनसे ट्रिगर मिलता है। तो कार्मिक से जैसे ही उनको ट्रिगर मिलता है तो वो आपके पास आते हैं। तो इस टाइम पे आपको डिटैच कर दिया जाता है, ताकि आप उनको एनर्जी सेंड ना करो, तो ना ही उनको हीलिंग मिलेगी आपकी तरफ से। उनको हीलिंग उस टाइम पे नहीं दिया जाता। तो एक टाइम ये होता है कि जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, तब हमें उनसे डिटैच कर दिया जाता है। और इस टाइम पे अगर आपके डीएम की याद अगर आपको आ रही होगी, आप एनर्जी पिक करते होंगे, तो फिर होता क्या है पता है, कि आप सोचती हो कि इसकी याद मुझे क्यों आ रही है। एग्जैक्ट जब आपके अंदर से ये वाली जब बातें निकलेगी ना कि इसकी याद मुझे क्यों आ रही है, तब आप समझो कि आपके डीएम अवेकनिंग प्रोसेस में है। जब आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हो, आप तकरीबन 70% तक अवेकन हो जाते हो, आपको एनर्जी गेम समझ में आने लगती है। उस टाइम पे आपके अंदर अगर ये वाली बात आए कि मुझे उसकी याद क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है, तब आप समझ लो कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। इसलिए आपको डिटैच कर दिया जाता है। वो याद करेंगे लेकिन आपका मन नहीं होगा उनको याद करने के लिए। हाँ, एक टाइम और, आप जब हीलिंग प्रोसेस में आते हो तो कभी कभी आपको पैनिक अटैक आते हैं आपके डीएम को। कभी कभी आप एकदम डिटैच रहते हो, ठीक हो, आप अपने काम में मगन हो, कभी कभी आपको पैनिक अटैक आते हैं। ये कब होता है? ज़्यादातर न्यू मून एंड फुल मून पे आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं कि आपको उनसे मिलना है, क्रेविंग होने लगता है, रीयूनियन की क्रेविंग होने लगता है कि अब मुझे रीयूनियन चाहिए ही चाहिए। ऐसी वाली बातें आपके अंदर आने लगती है। ये भी हीलिंग का एक प्रोसेस है, ये भी हीलिंग का प्रोसेस है, क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाह रहा है कि आप डिटैच भले ही फील कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कहीं से भी डिटैच नहीं हो। आप 5D में एक हो और आप दोनों को एक होना ही है। इसी वजह से डिवाइन आपको डिटैच इसलिए करते हैं ताकि डीएम के ऊपर काम चला सके, काम कर सके। और आपको भी डिटैच इसलिए करते हैं ताकि आप अपनी हीलिंग कर सको। जो अगर आप एक दूसरे को सोचते रहोगे तो आप दोनों एनर्जी एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव करते रहोगे, फिर इसमें आपकी हीलिंग भी कंप्लीट नहीं होगी और ना ही डिवाइन मस्कुलाइन की होगी। तो इसी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन का भी एक टाइम पे वो भी डिटैच हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग कर रहे हो तो आप ही डिटैचमेंट को फॉलो कर रहे हो, डिटैच हो गए हो, आपको ही फील हो रहा है अपने डीएम से डिटैचमेंट। डिवाइन मस्कुलाइन की जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे वो हर तरह से टूटे हुए होते हैं, हर तरफ से परेशान होते हैं। उस टाइम पे धीरे धीरे डिवाइन उनको भी डिटैचमेंट सिखाते हैं, हर एक फैमिली मेम्बर से उनको डिटैच होना सिखाते हैं, 3D की हर एक चीज़ से उनको डिटैचमेंट सिखाते हैं। इवन आपकी जो याद है, डिवाइन मस्कुलाइन हर रात में एक टाइम ऐसा ज़रूर होता है जो वो अपनी डिवाइन फेमनाइन को याद करते हैं। बिना सोने से पहले एक बार जब तक वो अपनी फेमनाइन के बारे में ना सोच ले, उनको नींद नहीं आती है। ये मतलब मैं कंफर्म कहती हूँ, अगर आपकी डिवाइन मस्कुलाइन से आपकी बात होती होगी तो वो आपको पता होगा,
वो कभी ना कभी ये बात ज़रूर बताए होंगे आपको। लेकिन उस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ एक है वो, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। और दूसरी बात, वो आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि उनके सोल को पता है कि अगर मैं डीएफ के बारे में सोचता रहूँगा या रहूँगी तो मैं अपनी जो अवेकनिंग है उसको मतलब आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। तो इस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन भी डिटैचमेंट की एनर्जी में आते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए, एक टाइम पे ऐसा आता है जब आप बहुत इनर वर्क करते हो, बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क करते हो, मतलब इवन साल, 1.5 साल, 2 साल फुल डेडिकेशन के साथ आपने अपनी कुंडलिनी भी राइज कर ली, सब कुछ हो गया, मतलब कुछ भी बचा नहीं है। अब ऐसी एनर्जी आती है कि आपको डीएम चाहिए या नहीं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन चूज़ करती है कि मुझे डीएम नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोचती है कि जब मैं टूट गई थी, बिखर गई थी, जब मैंने इतना कुछ सहा, तब मेरे डीएम नहीं आए, ठीक है, जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन तब फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाती है। जो डिवाइन फेमिनाइन मतलब सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन को फाइनेंसिस का सामना करना पड़ता है। जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही बुरी। तो डिवाइन उनको इस तरह से तैयार करते हैं कि स्पिरिचुअली भी वो मतलब स्टेबल होती है और फाइनेंशियली भी वो स्टेबल होती है। तो इस टाइम पे जब वो हर तरह से स्टेबल हो जाती है, तब उनको चूज़ करना होता है कि उनको डीएम चाहिए या नहीं। इस टाइम, ये टाइम जो होता है ना, ये आपकी रियूनियन का टाइम होता है। ये रियूनियन का, अगर आप इतने स्टेबल हो चुके हो और फिर भी आप डिटैच हो, आप उनको एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, उनकी याद आ रही है तो ठीक है, नॉर्मली आप मतलब उनसे एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते हो, उसके बाद आप तुरंत उसे लेट गो करते हो कि ठीक है जाओ हो गया। तो ये चीज़ें आपकी रियूनियन के टाइम पे भी होती है कि जब आप फुल्ली डिटैच हो जाते हो अपने डीएम से। उनकी एनर्जी आई तो ठीक है, नहीं आई तो मुझे याद नहीं करना है, वो जहाँ है खुश रहे, दिल से बस आप उसे दुआ दे रहे होते हो। तो इस टाइम पे ये रियूनियन का भी एक टाइम होता है हमारा कि डिवाइन अब आपको बार बार उनकी याद दिलाएंगे, बार बार। और ये जब एकदम हद से आगे बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे जब आपको डीएम की याद आने लगेगी, और ये सेम होगा, डीएम की तरफ भी होगा और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भी। और ये तब होगा जब आप अपनी जर्नी में 2-3 साल एकदम अच्छे से इनर वर्क कर चुकी हो, उसके बाद की बात है। अभी जो आप लोग नए हो तो अपने ऊपर इस चीज़ को मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तब जाके दोनों तरफ ये एनर्जी जब एकदम इक्वल होती है, मिलने वाली जो एनर्जी होती है, बात करने की जो एनर्जी होती है कि मुझे मिलना है, बात करना है, तब जाके डिवाइन हमें रियूनाइट करते हैं। इसमें क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन को एकदम कंफर्म होना है कि उनको सोलमेट चाहिए या फिर उनको डीएम चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो अनमैरिड होती है वो सोलमेट को चूज़ कर लेती है, क्योंकि प्रेशर होता है उनके ऊपर, उनके फैमिली का और ये सब का। तो इस टाइम पे देखिए, आप डिवाइन से, अगर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है तो आप डिवाइन से बोल सकते हो कि डिवाइन मुझे अच्छा सा सोलमेट दे दो, क्योंकि मतलब सोलमेट के साथ जर्नी बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी होती है। मैं खुद भी एक सोलमेट के साथ हूँ, मैं खुद भी सोलमेट के साथ हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है कि सोलमेट बहुत प्यारे, बहुत अच्छे होते हैं, बिना कहे आपकी हर एक बात को समझते हैं, बस इतना समझ लीजिए। सिर्फ डीएम नहीं, मतलब हमारे ट्विन नहीं होते, लेकिन वो बहुत मतलब बहुत हद तक वो आपके जैसे होते हैं, बहुत एकदम आप लोग मतलब सोलमेट के साथ आपकी 90% तक आप दोनों मैच करोगे, इतना श्योर है, अगर वो सच में वो आपका सोलमेट निकला तो ऐसी है। अगर जो आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है कि आप शादी करो, ये करो, आप अपने मतलब खुद से डिसीजन ले सकती हो अपने जो भी है उसका, तो आप इतना समझ लो कि आपको ट्विन फ्लेम को चूज़ करना है या सोलमेट को, ये आपके ऊपर होता है। तो अगर आप तब इतना करने के बाद में, तब अगर आप कंफर्म हो कि मुझे मेरा ट्विन ही चाहिए, तो आपकी लाइफ में आपके ट्विन ही आएंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर किया है, और तभी वीडियो इतना लंबा हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोग, और आप लोग आगे आने वाली वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दिया करूँगी। और सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।